हेलो यूट्यूब के हमारे सभी विद्यार्थियों व मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे बच्चों व समस्त यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों, गूगल परिवार, आप सभी का मुझ दिनेश कुल्लर के यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार। प्यारे बच्चों, हम लोग प्रतिदिन स्पोकन इंग्लिश क्लास में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दो चीज़ों का मिश्रण जीवन में बनाकर चलिए, कभी भी आप जीवन में असफल नहीं होंगे। व्यस एक उस परम पिता परमात्मा से हमेशा अपनी सफलता के लिए प्रार्थना कीजिए, और दूसरा व्यस आप लगन से मेहनत कीजिए। व्यस इन दो चीज़ों का जब मिश्रण हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। व्यस और व्यस ये सिंपल सा टीचर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बिना किसी तड़क भड़क के आप जी को स्पोकन इंग्लिश क्लास में ज्ञान दे रहा है। और ये क्लास ना केवल आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी देगी, बल्कि हर तरह से ये क्लास आपके लिए यूज़फुल रहेगी। जो कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करते हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे क्लासेस में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। तो व्यस आप ना केवल इनको सुनिए, देखिए इस वीडियो को, बल्कि उसको अमल में भी लाइए व्यस, और प्रतिदिन इनका प्रयोग भी कीजिए, तभी इस टीचर की मेहनत भी सार्थक होगी व्यस। और हमेशा याद रखिए व्यस, ज्ञान कभी अपने पास संचित करके मत रखिएगा, उसे बांटिए भी ज़रूर। अगर आपके पास कुछ ज्ञान है उसे दूसरों को भी बांटिए, जोत से जोत जगाइए व्यस, जिससे कि सभी को ज्ञान मिल पाए। व्यस चलते हैं आज की कक्षा को, और हम करते हैं आज की कक्षा में व्यस जो मैं शब्द आप जी के लिए लेकर आया हूँ, उनमें प्रथम शब्द है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल क्या होता है व्यस? ये एक एडजेक्टिव है। अब इसकी स्पेलिंग ध्यान से सुन लीजिए प्यारे बच्चों। IMPECCABLE। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। IMPECCABLE, इम्पेकेबल। इस इम्पेकेबल एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है व्यस त्रुटिहीन, निर्दोष, निष्कलंक, इसमें कोई मतलब त्रुटि नहीं है। तो जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं व्यस, हर रिटन डॉक्यूमेंट्स आर इम्पेकेबल, कि उसके जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं वो इम्पेकेबल हैं, यानी कि त्रुटिहीन है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए हम जो सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं वो है एररलेस। एररलेस, ERRORLESS, या फिर कह सकते हैं एग्जैक्ट, EXACT, ब्लेमलेस, BLAMELESS, फ्लॉलेस, FLAWLESS, एक्यूरेट, ACCURATE, प्रिसाइज, PRECISE, क्लीन, CLEAN। ये तो थे व्यूअर्स इनके सिनोनिम्स। और इंटोनिम्स में हम यूज़ करते हैं इम्परफेक्ट, IMPERFECT,
FECT, इम्परफेक्ट, कोई जो परफेक्ट नहीं है। करप्ट, CORRUPT, करप्ट। रोंग, WRONG, रोंग। डिफेक्टिव, DEFECTIVE। यस, इनमें से कोई भी आप एंटोनिम्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं यस। तो ये थी यस इम्पेकेबल शब्द के बारे में। अब है आपका सेकंड शब्द है स्टैट्यूटरी। तो यस, ये स्टैट्यूटरी जो शब्द है STATURORY, स्टैट्यूटरी ऐसे बोल दिया जाता है यस। तो ये जो शब्द है यस, इसकी स्पेलिंग है STATUTORY, स्टैट्यूटरी यस। इन शब्द को ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे बोला जाता है STATUTORY। इसका मतलब होता है यस वैधानिक या कानूनी। तो यस, इसके लिए एक अगर हम सेंटेंस यूज करें तो हम कह सकते हैं द अथॉरिटी फेल्ड टू कैरी आउट हिज स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो अथॉरिटी है वो अपनी कानूनी ड्यूटीज़ को ठीक से परफॉर्म करने में असफल रही। तो यस, इसके लिए अगर हम सिनोनिम्स यूज़ करें तो वो होगा लीगल, LEGAL, जुडिशियल, JUDICIAL, लॉफुल, LAWFUL, रेगुलेटरी, REGULATORY। इसी तरह से यस, इसके एंटोनिम्स में इलीगल कह सकते हैं, ILLEGAL, इलिसिट, ILLICIT, अनलॉफुल, UNLAWFUL। तो यस, ये आज के थे दो शब्द। तो यस, चलते हैं आज के दूसरे सेक्शन के ऊपर जिसमें ईडियम्स हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल ईडियम्स लेकर आया हूँ आपके पास और जो बड़े यूज़ होते हैं यस। तो पहला ईडियम से आज स्टैंड ऑन सेरेमनी, स्टैंड ऑन सेरेमनी, CEREMONY, स्टैंड ऑन सेरेमनी। इसका मतलब ये होता है यस औपचारिकता से पेश आना। ठीक है, औपचारिकता से पेश आना। जैसे कि हम लोग किसी के घर जाते हैं यस तो वो औपचारिकताएं करना शुरू हो जाता है। तो इस सेंटेंस में देखिए क्या क्या है, वी वुड बी डिलाइटेड टू कम एंड सी यू बट प्लीज डोंट स्टैंड ऑन सेरेमनी। वो कह रहे हैं कि हम बहुत खुश होंगे आपके पास आकर और आपसे मिलकर, लेकिन आपने कोई औपचारिकताएं नहीं करनी है। ठीक है, तो स्टैंड ऑन सेरेमनी का अर्थ हुआ औपचारिकता से पेश आना। नेक्स्ट है स्केयर डील, स्केयर डील, SQUARE, स्केयर डील, DEAL, डील। स्केयर डील का मतलब होता है यस ईमानदार सौदा, ईमानदार सौदा। जैसे हम कहते हैं वी हैव यूज्ड द सेम सप्लायर्स फॉर ईयर्स एंड वी ऑलवेज गेट अ स्केयर डील, कि हमें हमेशा स्केयर डील ही मिली, ईमानदार सौदा ही मिला। तो व्यस चलते हैं इस कक्षा के तीसरे सेक्शन की ओर जिसमें एरर की बात हम करने जा रहे हैं। व्यस मैंने आपको पीछे बहुत सारी एरर्स बताई व्यस हो सकती हैं जो ग्रामर की डिफरेंट परिवार में, डिफरेंट फैमिली मेंबर्स में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। फिर प्रेपोजिशन के बारे में भी मैंने बताया। आज मैं आपको आर्टिकल में होने वाली कुछ गलतियों के बारे में बताऊंगा व्यस। अब आर्टिकल क्या होते हैं व्यस, ए, एन और द सॉरी, ये आर्टिकल्स होते हैं व्यस। और ये आर्टिकल्स व्यस ए और एन जो है किसी सिंगल चीज़ को दिखाने के लिए लगाया जाता है व्यस। लेकिन इसका यूज़ कैसे होता है व्यस ए और एन का, सबसे पहले समझेंगे। ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना है,
जो कॉन्सोनेंट साउंड से यानी कि व्यंजन की साउंड से जो चीज आरंभ हो रही है, उससे पहले हम अगर सिंगल दिखाना उसको हमने, तो हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ए पेन, ए टेबल, ए यूनिवर्सिटी। आप देखिए यूनिवर्सिटी में यो आ रहा है, वॉय से जो यो की आवाज़ होती है तो वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए चाहे वो यू से शुरू हो रहा है वियर्स, तो हम ए यूनिवर्सिटी बोलते हैं। इसी प्रकार से एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद वावल साउंड। अब वावल मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं, 5 हमारे पास वावल हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। अब अगर इन 5 वावल की साउंड में से कोई भी साउंड, चाहे वो कंसोनेंट उत्पन्न कर दे उसको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भैया, जैसे अभी आपने देखा कि वावल आने पे भी यूनिवर्सिटी होने पर भी हमने ए लगाया, क्योंकि वहाँ साउंड कंसोनेंट की आई। इसी प्रकार से वावल की साउंड जहाँ भी बनती है, चाहे वो वर्ड कंसोनेंट से ही शुरू हो रहा हो, उसके साथ हमारा एन ही लगेगा अगर वावल साउंड से शुरू हो रहा है तो वे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। रोंग सेंटेंस है, ही वर्कड फॉर एन आर, ही वर्कड फॉर एन आर, HOUR। कहने का मतलब कि वो कहना ये चाह रहा है कि उसने 1 घंटा काम किया। अब जो आ रहा है वियर्स, HOUR, अब देखा जाए तो H कंसोनेंट है वियर्स, लेकिन आवाज़ किसकी आ रही है? H साइलेंट हो गया, आवाज़ हमें अ की आ रही है वियर्स, डेट इज वॉवल। तो इसलिए हम इसके साथ ए नहीं यूज़ कर सकते वियर्स। तो हम राइट सेंटेंस होगा, ही वर्कड फॉर एन आर, ही वर्कड फॉर एन आर। और एक सेंटेंस लेते हैं, ही स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी, ही स्टडीज इन एन यूनिवर्सिटी। तो अभी मैंने ऊपर भी बताया ये बात, ही स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो है आपका कंसोनेंट साउंड आ रही है, भले ही वावल से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड कंसोनेंट की है, इसलिए इसके साथ ए लगेगा वियर्स। नेक्स्ट है, और समझते हैं, ही गेव मी एन 1 रुपी नोट, ही गेव मी एन 1 रुपी नोट। अब ये क्या होता है, बच्चों के मन में एक धारणा होती है, AEIOU से जो शुरू हो रहा है उसके साथ एन लगा दो, और जो पैसे इनके अतिरिक्त शुरू हो रहा है उसके साथ ए लगा दो, लेकिन ये साउंड देखनी होती है, मेन चीज़ जो है ये दिमाग के अंदर रखो। अब ही गेव मी एन 1 रुपी नोट, अब 1 में वॉ की आवाज़ आ रही है, W से आती है जैसे, तो वो क्या है, हमारा कंसोनेंट है। तो यहाँ यस एन गलत है, ऐसे आना चाहिए था, ही गेव मी अ 1 रुपी नोट। अब द के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। द इज यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक नाउन्स। यस, जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफाइड करते हैं तो वहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। अब बहुत सारे लोग ए एन द का एम ही प्रयोग करते रहते हैं, मुंह में आ गया लगा दिया उसको, लेकिन यस उसके लिए अर्थ होता है, उसको समझ के करना चाहिए। तो द जो है कब लगाते हैं यस हम, जैसे एक स्पेसिफिक किसी की बात कर रहे हैं, जैसे कि एक रोंग सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ पहले, गर्ल इन रेड ड्रेस इज माई सिस्टर, यानी ये कहा जा रहा है जो लड़की रेड ड्रेस के अंदर है वो मेरी बहन है। अब एक पर्टिकुलर गर्ल की बात की जा रही है वियस, यहाँ पर सभी गर्ल्स की बात नहीं की जा रही है, तो इसलिए हमें गर्ल खाली नहीं लगाना, हमें बोलना है द गर्ल इन रेड ड्रेस इज माई सिस्टर, यानी या मैं पर्टिकुलराइज कर रहा हूँ उस गर्ल को कि वो गर्ल जो है मेरी सिस्टर है। नेक्स्ट रोंग सेंटेंस है, ही इज बॉय whom आई मेट yesterday। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ वियस, ये वही बॉय है जिसे मैं कल मिला, अब किसी पर्टिकुलर बॉय की ओर संकेत हो रहा है वियस। तो यहाँ पर बॉय अकेला नहीं आएगा, ऐसे आना चाहिए, ही इज द बॉय, ही इज द बॉय whom आई मेट yesterday।
तो व्यस मैं दास से रिलेटेड और भी कुछ टिप्स दूंगा आपको अगले अपने वीडियो में। आज के लिए एरर की इतनी ही बात करेंगे हम। चलते हैं दूसरे सेक्शन के अंतिम सेक्शन की ओर। तो व्यस उसमें हम डेली यूज सेंटेंस करते हैं। अब जैसे पहला सेंटेंस हम इसमें ले रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं व्यस से। अब बात करने को कुछ बचा नहीं। अब बात करने को कुछ बचा नहीं। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू टॉक अबाउट। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू टॉक अबाउट। व्यस अगला सेंटेंस है, मुझे अपना काम खुद करना है। जब मुझे अपना काम खुद करना पसंद है, ये कहा जाता है। आई लाइक टू डू माई वर्क माई सेल्फ। आई लाइक टू डू माई वर्क माई सेल्फ, इस प्रकार बोला जाता है व्यस। नेक्स्ट है व्यस, मुझसे जल्दी मिलने आना। मुझसे जल्दी मिलने आना। कम टू सी मी सून। कम टू सी मी सून। नेक्स्ट व्यस, आपके पास क्या हुआ जरा मुझे बताओ। क्या हुआ जरा मुझे बताओ। टेल मी व्हाट हैपेंड। टेल मी व्हाट हैपेंड। लास्ट सेंटेंस है, लाइन में प्रतीक्षा करो। वेट इन लाइन। वेट इन लाइन। तो ये थी व्यस आज की कक्षा की अंतिम आइटम, और आशा करता हूँ आपको मेरी ये कक्षा पसंद आई होगी व्यस, और आप इन सभी चीज़ों को अमल में लाइए। और इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी इस कक्षा को यहीं समाप्त करूँगा। कल फिर मिलूँगा आपको नए कंटेंट के साथ। तब तक जय माता दी, राधे कृष्णा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।